माय चैनल समय टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो ये है कि क्या आप जिसके साथ चाहते हो उसके साथ आपका रिलेशन बनेगा। क्या आप जिसके साथ चाहते हो कि आपकी मैरिज उनके साथ हो, या आप मैरिज चाहते हो कि उनके साथ मैरिज हो जाए, या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो। तो जिसके साथ आपने फ्यूचर देखा है, क्या वो आपके नसीब में है या नहीं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ ये रीडिंग बना दीजिए, क्या उनके नसीब में, क्या उनका प्यार है कि नहीं है। तो गाइस यही आप सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। ये सभी के लिए, ऑल साइन वालों के लिए है ये रीडिंग कि आप जिससे भी अपना रिलेशन चाहते हैं, जिसके साथ भी अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, या ज़िंदगी भर उनके साथ चाहते हैं कि पूरा फ्यूचर उनके साथ रिलेशन में रहे, तो क्या आपके नसीब में, क्या आपके लक में, क्या आपके फ्यूचर में उनका प्यार, उनका रिलेशन है या नहीं। अगर है, जो भी है हम अपने टैरो कार्ड से देखेंगे। तो प्लीज़ प्रेयर ज़रूर कर लीजिए गॉड से, मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए। ऑल साइन के लिए है, ऑल सभी लोग देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। तो सभी लोगों के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑल साइन के लिए। एंड रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी साइन से आप देख सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखते हैं कितना, कौन से कार्ड्स आते हैं कि आपके फ्यूचर में, आपके नसीब में आपका प्यार, आपके नसीब में आपका पर्सन, आपके नसीब में, आपके फ्यूचर में वो है कि नहीं, उनके साथ मैरिज, उनके साथ रिलेशन है या नहीं। जो भी है हम देखेंगे सारा कुछ। बहुत सारे टैरो कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास, मैं ले लेती हूँ। चलिए, 5 ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड इज, एंड जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल, द वर्ड, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट। और कार्ड्स हम लेंगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स। So 4 of wands, 2 of swords, king of swords, 9 of wands, and last card is 10 of cups. Okay, सो गाइस, मैं कह रही थी कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, अगर आपको अपनी पर्सनली चीज़ें दिखवाना है कि फ्यूचर में उनका साथ है कि नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइफ, कैरियर, मैरिज, रिलेशनशिप,
फाइनेंस, जॉब, जो भी चीज़ आपको दिखवाना है, जो भी चीज़ आपको प्रेडिक्शन करवाना है, तो आप मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है एंड वीडियो पर भी शो हो रहा है, तो वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड इंडिया से बाहर जो भी कंट्रीज़ हैं रीडिंग लेना चाहते हैं, वो मुझे पेपल के ज़रिए मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कम्प्लीटली दे दी है और अब देखते हैं कि आपके नसीब में उनका साथ, उनका प्यार, उनका रिलेशन या है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो शायद अपने पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, ज़िंदगी भर का रिलेशन चाहते हैं। उन्हीं के साथ रिलेशन को देखा है, उन्हीं के साथ सपने जो हैं बुने हैं और उन्हीं के साथ चाहते हैं कि आगे की लाइफ भी उन्हीं के साथ हो, यानी कि उनसे मैरिज हो जाए, और नहीं मैरिज हो तो यहाँ पर उनके साथ ही ज़िंदगी जो है वो बीते। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले मैं मैरिज वालों की बात करूँगी, एक एक करके मैं लूँगी। तो मैं यहाँ पर मैरिज वालों की बात करूँगी कि मैरिज का आपने देखा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाए और आपकी हैप्पी फैमिली हो, यानी कि मैरिज हो, किड्स हों और एक होम हो, एक घर हो और ये लाइफ में एक अच्छा सा रिलेशन हो, उनके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशन हो। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिचुएशन तो वैसी बन रही है, यानी कि मैरिज तो आपकी हो सकती है उनके साथ। आपने जो सिचुएशन देखी, जो आपने देखा है उनके साथ सपना, ड्रीम्स की, हाँ भाई मैरिज हो सकती है, वो मुझे योग दिखाई दे रहा है। बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब दिख रही है, यानी कि मैरिज के योग में। जैसे कि हो सकता है कि कुछ रुकावटें आ रही हैं, जैसे कि कास्ट का भी इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी इशू दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी और उनकी प्रॉपर तरीके से शादी या मैरिज हो सकती है बीच में, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन शायद आप दोनों के बीच में आ गया है जो काफ़ी हद तक नहीं होने दे रहा है आप लोगों को एक, या फिर नहीं होने दे रहा है आपकी मैरिज को। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी लोगों की फैमिली भी एक थर्ड पार्टी के रूप में आ सकती है, क्योंकि फैमिली जो है वो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों रिलेशन में आओ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं जो मैरिज का तो प्रॉमिसेस किया, बट मैरिज का प्रॉमिसेस करने के साथ साथ उन्होंने बोल दिया कि मैरिज का मतलब प्रॉमिसेस किया और मैरिज के प्रॉमिसेस के साथ उन्होंने रिलेशन को भी रखा, लेकिन जब मैरिज का टाइम आया तो उन्होंने फटाक से बोल दिया कि फैमिली जो है वो नहीं मान रही है। तो ऐसी सिचुएशन है यदि, तो आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर सिचुएशन तो प्रॉपर तरीके से आपकी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उस प्रॉब्लम्स में मैं दिख रहा है मुझे कि आप उलझन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। एक ऐसी सिचुएशन आपकी बन गई है कि ना तो पर्सन के साथ आप रह पा रहे हो, ना ही उससे मूव ऑन हो पा रहे हो। मतलब 24 आपके माइंड में एक यही बात चल रही है कि कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनके साथ एक रिलेशन को ग्रो किया है, आपने उनके साथ एक रिलेशन को रखा, जैसे उन्होंने कहा वैसे आपने सिचुएशन हैंडल की, जैसे उन्होंने कहा वैसे आपने सिचुएशन को नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं आज जब टाइम आया है कमिटमेंट का, जब प्रॉमिसेस पूरा करने का, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम या फिर वो प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि आपकी हो सकती है काफ़ी लोगों की, जिससे वो बाहर आना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिचुएशन से आप बाहर आ भी सकते हो, ऐसी सिचुएशन से बाहर आ भी सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो स्ट्रक हो रही है आपके रिलेशन में, यानी कि प्रॉमिसेस फ्यूचर में तो आप हैं उनके, मैं देख रही हूँ कि आप उनके फ्यूचर में हैं, आप उनके नसीब में हैं, लिखे हुए हैं, आपका रिलेशन है उनके साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पर आकर कोई चीज़ रुक रही है। वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है किसी भी चीज़ से, तो रेमेडीज से सॉल्व होती है, या यूनिवर्स से सॉल्व होती है, या फिर प्रेयर से सॉल्व होती है, तो आपकी जो लाइफ है, जो ये आपका जो रिलेशन है उनके साथ ग्रो हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और अगर आप मैरिज चाहते हो तो मैरिज आपकी उनके साथ हो जाएगी, ये भी चीज़ मैं देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं योग है ऐसे। यहाँ पर आप बैंड्स देख रहे हो, ध्यान से देखिए इस बैंड्स को। इस बैंड्स में आगे जाके ये बैंड्स जब लगाया होगा प्लान, तो ये बैंड्स में धीरे धीरे ये बैंड्स में धीरे धीरे लीव्स आना स्टार्ट हुई है यहाँ पर जाकर। यानी कि मेहनत बहुत की है आपने अपने रिलेशनशिप पर, बहुत मेहनत की है, लेकिन
फ्रूट्स आपको वो नहीं मिल पा रहा है, वो फ्रूट्स आपको नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत उदास हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो कि भाई कैसे मेरी मैरिज हो इनसे, कैसे मेरी मैरिज जो है प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बीच में आ गई हो। ये भी हो सकता है कि फैमिली, कास्ट इशू, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो रिलेशन है वो एक अच्छा खासा रिलेशन है, मैं देख रही हूँ। फैमिली है, किड्स हैं। अगर आपका रिलेशन इनके साथ बन जाता है या फिर आपकी मैरिज इनके साथ हो जाती है, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो यकीन मानिए मैं जो टैरो कार्ड में देख रही हूँ तो वो एक सक्सेसफुल रिलेशन देख रही हूँ, मैं किड्स देख रही हूँ, मैं यहाँ पर हैप्पी फैमिली देख रही हूँ, मैं एक होम देख रही हूँ, मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर। तो आपके लक में, आपके नसीब में उनका रिलेशन, उनका फ्यूचर में आपका उनका साथ है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कहीं स्ट्रक हो रही है, लेकिन वो एनर्जी रिमूव हो या फिर वो एनर्जी प्रॉपर तरीके से वर्क करे तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ योग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसी चीज़ की टेंशन है, मैं देख रही हूँ। इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लेकिन इंतज़ार के बाद मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, कंप्लीट करूँगी मैं इस बात को अपनी, कि इंतज़ार आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर जहाँ पर भी एनर्जी स्ट्रक हो रही है वहाँ की एनर्जी जो है वो एनर्जी स्ट्रक एनर्जी रिमूव होकर वापस से एक न्यू एनर्जी में आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि टेंशन करने की। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ इंतज़ार बहुत हो रहा है और आप टेंशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आपके आसपास और भी निगेटिविटी आ जाती है, फिर वो निगेटिविटी रिमूव होने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यहाँ पर निगेटिविटी को जो है वो ना उसका बर्थ होने दें, पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो अपनाएं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें हर चीज़ से, ना कि टेंशन करने की। दूसरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ मैरिड कपल हो सकते हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिलेशन उनके पर्सन के साथ है, उन्हें मैरिज नहीं करनी है, उनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैरिज नहीं करनी है, बस वो एक फेयर रिलेशन चाहते हैं, मतलब आप अपनी जगह मैरिड हो, वो अपनी जगह मैरिड हो, लेकिन एक फेयर रिलेशन चाहते हैं कि रिलेशन बने, फ्लो में एक रिलेशन बने, आगे तक वो रिलेशन जाए, एक खूबसूरत रिलेशन बने, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ कि स्ट्रक हो रही है, आपको बहुत चिंता हो रही है कि वो सारी सिचुएशन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका रिलेशन उनके साथ एक स्मूथ रिलेशन में जा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई लेडी हो, कोई जेंट्स हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो सकता है, जो आपके रिलेशन में बीच में आ गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड का फोकस जो है वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो आपको ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको वो नहीं कर पा रहे। तो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने कैरियर की वजह से अपने रिलेशन को रोक के पड़े हैं कि भाई मेरा कैरियर बन जाए, उसके बाद हम अपने रिलेशन को कंप्लीट करें। तो ये सिचुएशन भी आ रही है, लेकिन काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यस, मैं बोलूँगी कि यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको फाइनेंस, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, फाइनेंस या फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करने पर ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर बार बार यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आपके नसीब में फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर भी मैं जजमेंट का कार्ड देख रही हूँ, देखिए सुंदर स्थिति है, नसीब में है आपका उनका साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक हो रही है। वो एनर्जी जब ब्लॉक होती है तो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, कहीं थर्ड पार्टी की सिचुएशन या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है रिलेशन में, रिश्ते में नेगेटिविटी। क्योंकि अगर नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा किसी भी चीज़ में हो जाती है तब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। इसलिए माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव रखिए, कर्मा पर फोकस कीजिए, सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। और आपके इस कार्ड्स में जो भी मैंने बताया, यहाँ पर जो भी मैंने बताया उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट है, कहीं ना कहीं गॉड, यूनिवर्स साथ में। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है दोनों ही स्थितियों में कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स कोई नहीं है। प्रॉब्लम्स ये है कि आपका रिलेशन उनके साथ बन सकता है, आपका रिलेशन उनके साथ प्रॉपर तरीके से जा सकता है, लेकिन बीच में एनर्जी स्टक होने से, थर्ड पार्टी आने से, फैमिली वालों का साथ ना देने से, या फिर आपके पर्सन का माइंड जो है वो
थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होने से, या फिर उसका बिहेवियर जो है वो एकदम से चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए तो टेंशन नहीं करना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड पर्सनली रीडिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस।